हेलो दोस्तों, जीडीएस ऑल न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ जीडीएस से एमटीएस का भी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो कई लोग होते हैं जिनको फॉर्म भरने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि एमटीएस का फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए एंड तक। मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहली बात तो आप फॉर्म भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे वो सुन लीजिए। सबसे पहले आधार, चार्ज रिपोर्ट, ज्वाइनिंग लेटर, 10th की मार्कशीट, और यदि आप एससी एसटी के हैं तो एससी और एसटी का सर्टिफिकेट। और यदि आपने ईडब्ल्यूएस का लगाया हुआ है या पीएच का लगाया हुआ, जो जो डिसेबली हैं, तो वो लोग उसका सर्टिफिकेट ज़रूर लगाएंगे, ताकि जब डिवीज़न ऑफिस वेरीफाई करने फॉर्म जाता है तो उसका डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी होता है। जिस जिस भी चीज़ के लिए आप फॉर्म लगाते हैं, चाहे वो पीएच के लिए हो या ईडब्ल्यूएस के लिए हो, वो ज़रूरी होता है। तो मेन है अपना, पहले तो 2 फ़ोटो लगाना है फॉर्म में, मैं बताऊंगा। 2 फ़ोटो, आधार, जॉइनिंग रिपोर्ट, चार्ज रिपोर्ट, 10th की मार्कशीट, और एससी या एसटी या पीएच ईडब्ल्यूएस जिसका भी, उसका भी सर्टिफिकेट है ना। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे आ गया। आपको यहाँ पे ऊपर एनेक्सर 1 लिखा हो, वहाँ पे एक फ़ोटो लगा देना है, और एक फ़ोटो आप यहाँ पे लगाना है। एक फ़ोटो आप लेफ़्ट में, एक फ़ोटो राइट में, यहाँ लगाना है। फिर आप आइए फिलअप करने के लिए। पर इसमें जो जो कैपिटल लेटर्स में पूरे नाम लिखने हैं, ब्लॉक लेटर्स में, तो सबसे पहले कैंडिडेट का नाम तो आप डाल दीजिएगा, अपना नाम जो भी हो कैपिटल लेटर में, और अपना मेल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जेंडर मेल है फीमेल जो भी है। और डिजिग्नेशन जो भी आपका बीपीएम एपीपीएम डाक सेवक है वो भर लीजिएगा, और डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, है ना। डेट ऑफ बर्थ जो हो आपकी वो डाल दीजिएगा। कैटेगरी डाल दीजिएगा, यूएससी एससी एसटी जो भी आपको हो वो कैटेगरी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको जो भी आपका 10th है, 12th है, आप जितना भी चाहे डाल सकते हैं, बट 10th भी डाल देंगे तो चल जाएगा। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। वेयर यू प्रेजेंटली अटैच्ड, यदि कहीं आप अटैच्ड हैं, आप किसी डिवीज़न में हैं या डिवीज़न से आप किसी एसओ या बीओ में अटैच्ड हैं, तो आप अपने उस एसओ या एचओ का नाम डाल दीजिएगा। और आगे है डेट फ्रॉम विच कंटिन्यू इन जीडीएस इंगेजमेंट, डेट जिस दिन आप जीडीएस का सिलेक्शन हुआ है तो वो डेट डालना है ना, डेट डालना है। और लेंथ ऑफ इंगेजमेंट एज जीडीएस ऑन 1/1/26, 1 जनवरी 2026 को आपका जीडीएस टू एमटीएस तक 3 साल पूरे हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। इसमें आप एज कैलकुलेटर गूगल क्रोम में खोलेंगे, और जिस दिन आप जीडीएस में सिलेक्ट हुए हैं, और 1/1/26 फ्रॉम फ्रॉम में आप क्या करेंगे, जीडीएस की जॉइनिंग का जो डेट रहता है वो डालेंगे, और टू टू करके जो रहता है, टू में आप 1/1/26 डाल देंगे, तो आपका पूरा 3 साल कुछ महीना और कुछ दिन निकल के आ जाएगा। तो आप इसमें एज इट इज़ लिख देंगे, और आपकी एज क्या हो गई है 1/1/26 को, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है, जन्म तिथि आपकी, तो आप उसी से एज कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा, तो आपका जन्म तिथि निकल आएगी, है ना, कि आप कितने साल के हो गए हैं। और यदि आप डिसेबिलिटी हैं तो आप इसमें यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। और यदि आपने यस किया है तो यहाँ पे आप कैटेगरी लिख दीजिएगा, ओ एच है, एच 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 डब्ल्यू अदर्स जो भी है ना। पेरेंट परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी ये भी लिखना पड़ेगा उसमें। और वेदर वर्किंग इन एपीएस, आपने यदि एपीएस में काम कर रहे हैं तो उसमें लिख दीजिएगा यस, और नहीं कर रहे हैं तो नो। तो वेदर एनी पेनल्टी इज इन करेंसी और डिसिप्लिन, यदि कोई आपके ऊपर केस चल रहा है डिपार्टमेंट के ऊपर, डिपार्टमेंट द्वारा, तो उसमें आप यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा, है ना। क्योंकि कोई फ्रॉड वगैरह होता है आपके बीओ में या कुछ भी, तो कार्रवाई होती है उस कर्मचारी के खिलाफ़। तो उसमें ये ऑप्शन दिया है कि कोई इशू तो नहीं है आपके कार्यालय में आपका, तो उसके लिए तो इसमें नो कर दीजिएगा। और ये डिक्लेरेशन है, पूरा पढ़ लीजिएगा आप ये। तो आप यहाँ अपना डेट और प्लेस, जो आपका डिवीज़न है वहाँ का डेट और प्लेस डाल दीजिएगा, और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। और मल्टीटास्किंग स्टाफ है तो आप एलिजिबल यस कर दीजिएगा, रिकमेंडेड वो कर देंगे डिवीज़न वाले जो भी होगा, है ना। और डेट ऑफ प्लेस डाल दीजिएगा, यहाँ डिवीज़न हेड अपना सील और सिग्नेचर कर देते हैं, है ना। तो आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाता है, आगे बढ़ जाता है।
और ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है, आप अपना नेम, कैटेगरी, डिजिग्नेशन, पेरेंट डिवीज़न का नाम डाल दीजिएगा। और यहाँ पे आपको जो भी वैकेंसी फर्स्ट नंबर पे डालना है, आप अपने होम डिवीज़न का भी डाल सकते हैं। मतलब अपने यहाँ आसपास के जितने भी डिवीज़न हैं आप बारी बारी से डाल देंगे तो आपका प्रेफरेंस हो जाएगा। प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कि जब भी आपका ज्वाइनिंग, मान के लिए रिजल्ट में आपका नाम आता है तो आपका प्रेफरेंस के आधार पर आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। कट ऑफ जितना भी होता है उससे ऊपर आप आते हैं या कट ऑफ के पास रहते हैं तो आपका उस हिसाब से सिलेक्शन होता है उस डिवीज़न में। यहाँ भी आप डेट ऑफ प्लेस डाल दीजिएगा एंड सिग्नेचर कर दीजिएगा। यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे ये डिवीज़न वाले हैं ना। और ये वैकेंसी का नाम है, मतलब ये पूरे डिवीज़न का नाम लिखा हुआ है। जो भी आपका डिवीज़न लगता हो तो आपको सबसे पहले वहाँ पे इस वाले फॉर्म में डाल देना है, सबसे नंबर 1 में जो भी आप चाहते हैं। तो ये रही जानकारी JDS to MTS फॉर्म भरने की। तो दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।